अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 8 की। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशन सब के नेम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी विजिट करिएगा। अगर आपको कोई मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से कोई क्वेश्चंस हो या आपके कुछ सजेशंस देनी हो तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू मुझे दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हम यहीं से रीड करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए से लेकर डी तक 4 पार्ट्स लिखे हुए हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और ये सारे के सारे पार्ट्स लॉ ऑफ इंडिसेस की मदद से सॉल्व होंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि किस सिनेरियो में कौन सा लॉ अप्लाई होता है और हमने किस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि इस पार्ट में भी जहाँ पे जो लॉ इस्तेमाल हो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता जाऊँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर ए से। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर ए लिख लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ ब्रैकेट्स 2a² और डिवाइडेड बाय b, और यहाँ पे ब्रैकेट्स है a/b² और यहाँ पे ब्रैकेट्स के बाद होल पार्ट 2 भी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम इस वाले पहले वाले पार्ट की बात करें जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। इसके ऊपर कोई भी होल पार्ट मौजूद नहीं है या इसमें कोई भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो इसलिए हम इसको तो वैसे ही उतार लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2a² डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी लगानी है या आप कह लें लॉ ऑफ इंडिसेस की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो लॉ के मुताबिक कि जो हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस, उसमें एक लॉ के मुताबिक जब भी कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो उसके ऊपर कोई भी आपको होल पार्ट नजर आए, जैसे आप देखें इन सब की पार्ट जो है वो 2 है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जो भी ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखा हुआ है उन सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी जो ए लिखा हुआ है ऊपर ये पार्ट 2 इस पे अलहदा से आ जाएगी। तो मैं इसके ऊपर a² लिख रहा हूँ और नीचे जो b² लिखा हुआ है उसमें b के ऊपर पहले से एक इंडेक्स लिखा हुआ है या आप कह लें पार्ट लिखी हुई है 2, तो उस पर ये अलहदा से आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स यूज़ कर लूँगा कि b² और इसके ऊपर ये वाली पार्ट 2 अलहदा से। तो ये मैंने लॉ यूज़ किया है कि जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती है और उनके ऊपर होल पार होती है तो वो दोनों पार्ट को आप अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब आगे हम लिखते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे 2a² डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर a² आएगा और यहाँ पे हमने फिर से एक लॉ ऑफ इंडिस यूज़ करना है। और जब भी कोई चीज़ इस तरह लिखी हो, ब्रैकेट्स हो, होल पार भी मौजूद हो, नीचे कोई ना कोई रियल नंबर हो, उसकी अलग से पार मौजूद हो, तो इस केस में जो रियल नंबर मौजूद होता है यानी जो बेस का रोल प्ले कर रहा होता है इस वाले इंडेक्स के लिहाज से, इस 2 इंडेक्स के लिहाज से ये आप कह लें बेस है। और इस b² को अगर हम एज अ कलेक्टिवली देखें तो ये जो होल पार्ट 2 है इस होल पार्ट 2 के लिहाज से इसकी बेस बनती है b²। तो रूल ये होता है कि जो b लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे रियल नंबर लिखा होगा इस तरह के केसेस में, उसको आप एक दफ़ा लिख लेते हैं और ये जो ऊपर पार्ट्स आ रही होती हैं, एक होल पार और ये वाली पार्ट 2 जो b के एग्जैक्ट ऊपर लगी हुई है, एक तो होल पार है बाहर 2, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे b⁴। आगे चीज़ें फिर दोबारा लॉ ऑफ इंडिसेस की मदद से सॉल्व होनी है। अब ये सब चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप देखें 2a² मल्टीप्लाई हो रहा है a² से और फर्दर ये 2a² डिवाइड हो रहा है b से और ये a² डिवाइड हो रहा है b⁴ से। तो पहले तो हम ये वाला लॉ यूज़ करेंगे कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं और उनकी बेस सेम होती हैं तो उनके जो इंडेक्स होते हैं उनको हम आपस में ऐड कर देते हैं। तो 2 को तो आप वैसे ही लिखें, ये तो किसी भी और नंबर से यहाँ पे कोई और नंबर मौजूद नहीं जिससे इसको मल्टीप्लाई करें। आप ये देख लें कि यहाँ पे a² और a² लिखा हुआ है, इन दोनों की बेस a है। ये जो इंडेक्स के नीचे लिखा होता है ये बेस होती है, इधर भी इंडेक्स 2 है उसके नीचे भी बेस a ही है, तो दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई भी हो रही है। तो लॉ ऑफ इंडिसेस के मुताबिक, उसमें से एक लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक कि इनकी जो पार्ट्स होंगी इनको ऐड कर देंगे और एक ही पार में लिख देंगे। तो जो बेस है वो एक दफ़ा लिख ली और 2 + 2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। हम यहाँ पे लिख लेंगे 4, डिवाइड का साइन डालेंगे, इधर भी सेम रूल अप्लाई होगा। ये जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई हैं चीज़ें ये मल्टीप्लाई हो रही हैं एज अ होल। 2a² से ये वाला b यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, a² से यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है b⁴ से। लेकिन अगर इस तरीके से देखें मल्टीप्लाई के साइन को कंसिडर करते हुए तो ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं डिनोमिनेटर। यहाँ पे भी बेस b है, यहाँ पे भी बेस b है, इसके ऊपर कोई इंडेक्स नहीं लिखा हुआ तो हम खुद से 1 यूज़ कर लेंगे। तो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि बेस को लिख लेंगे एक दफ़ा यानी b आ जाएगी एक दफ़ा, और जो इनके इंडेक्सेस हैं यानी एक पे 4 है और एक पे 1 है इनको ऐड कर देंगे। तो 4 + 1 कितना होता है, वो होता है 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास हो गया इसके पार्ट नंबर ए का आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मैं यहाँ पे लॉ मेंशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो जो अप्लाई कर रहा हूँ वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैंने आपको कहा है क्वेश्चन नंबर
1 से लेकर 4 तक आप एक बार लाजमी देख लें, आपको और हेल्प मिल जाएगी कि मैं लॉ ऑफ इंडिसेस को किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया c/d², इसके ऊपर होल पावर फिर से यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे फिर से c क्यूब है, डिवाइड हो रही है ये चीज़ आपके पास 2d से, और इधर भी होल पावर जो है आपके पास, इधर होल पावर स्क्वायर है यानी 2 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं फिर दोबारा। जो अभी ऊपर भी हमने ये लॉ यूज़ किए हैं कि यहाँ पे होल पावर मौजूद है 3, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इनके ऊपर ये वाली पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जिस तरह मैंने ऊपर समझाया। जब भी होल पावर आए ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सब टर्म्स के ऊपर अलग अलग। तो इस c के ऊपर ये पावर 3 अलग से आ जाएगी और नीचे जो d² लिखा हुआ है इसके ऊपर ब्रैकेट्स डाल के आपने पावर अलग से लिख देनी है। मल्टीप्लाई का साइन, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगेगी। इस c क्यूब के ऊपर भी होल पावर 2 है, इस पे अलग से आ जाएगी, यानी c क्यूब इसके ऊपर 2 अलग से, और नीचे जो 2d लिखा हुआ है इसके ऊपर भी पावर 2 अलग से आ जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा c क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फिर हम एक लॉ यूज़ करेंगे कि जब भी इस तरह का कोई केस आए, आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स एक होल पावर की फॉर्म में और एक इधर बेस के इंडेक्स के तौर पे नज़र आ रहा हो, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी होती है इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे d को एक दफ़ा, और ये जो होल पार्ट्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 2 × 3, इनको मल्टीप्लाई करके इसकी पावर में लिख लेंगे। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। इसको हम ऐसे भी समझाते भी हैं और समझ सकते भी हैं कि पार्ट्स की होल पार्ट्स हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो 2 × 3 6 हो गया और d के ऊपर 6 आ गया। आगे मल्टीप्लाई का साइन, सेम काम यहाँ पे भी करना है, c लिखना है, पार की होल पार इनको हम आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 2 × 6। यहाँ पे पहले वो वाली प्रॉपर्टी लगानी है कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनके ऊपर होल पार मौजूद है तो पार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी 2 के ऊपर पार अलग से लिखेंगे और d के ऊपर स्क्वायर अलग से लिखेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा c, उसके ऊपर पावर 3, नीचे आ जाएगा d⁻6 मल्टीप्लाई बाय c⁻6, और 2⁻2 का मतलब है 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 2 यानी 2 को 2 दफ़ा इस तरह मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 × 2 कितना होता है, वो होता है 4, और d² वैसे का वैसे। अब इनको अगले स्टेप में आप देखें, ये मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ पे केस है, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, उनकी बेस सेम हो, तो एक लॉ के मुताबिक, जिसको हम लॉ ऑफ इंडिस यहाँ पे पढ़ के आए हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस हैं बहुत सारे, उसमें से एक लॉ के मुताबिक जब भी कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं और उनकी बेस सेम होनी चाहिए, यहाँ पे भी बेस c है, यहाँ पे बेस c है, तो हम उन बेस को लिखते हैं एक दफ़ा और उनके जो इंडेसेस होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, यानी 6 और 3 को ऐड कर देंगे। तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9, डिवाइड का साइन डालूंगा। इधर जो ये 4 है, ये तो किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मतलब और कोई नंबर है नहीं, तो इसलिए 4 को तो वैसे ही लिख लेंगे, और ये d और ये d⁻6 और d⁻2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस भी सेम है, तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी के मुताबिक d को एक दफ़ा लिखेंगे और जो इनकी इंडेक्स है, इसका इंडेक्स 6 है, इसका इंडेक्स 2 है, इनको ऐड कर देंगे। तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो ये हमारे पास आंसर आ गया c⁻9 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय d⁻8। तो ये हमारे पास हो गया इसका b पार्ट। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पर c पार्ट, और यहाँ पे आ जाएगा 3e³ डिवाइडेड बाय f²। यहाँ पे हम ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे और इसकी होल पावर 4 है, बीच में इस बार डिवाइड का साइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 27e⁻9 और नीचे लिखा हुआ है f⁻11 और ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं। तो पहले सेम दोबारा से पुरानी प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे होल पावर 4 आ रही है। अब आपको समझ आ गई होगी कि जब भी होल पावर आए, अंदर चीज़ें मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। तो यहाँ पे 3 पे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दें अलग से 4, आप लिख सकते हैं e⁻3 जो है इसके ऊपर 4 अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और नीचे जो f² है इसके ऊपर भी ये वाली पावर अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, हम जब भी डिवाइड का साइन आता है फ्रैक्शन में, इसको कोशिश करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तब्दील कर दें। तो इस डिवाइड के साइन को भी आपने मल्टीप्लिकेशन में तब्दील कर देना है ताकि आपके पास कैंसिलेशन आसान हो जाए। और जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, उसके आगे जो भी फ्रैक्शन लिखी होती है उनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर लिखा होता है उसको अब आप ऊपर लिख देंगे एज अ न्यूमरेटर, और जो चीज़ ऊपर लिखी हुई थी एज अ न्यूमरेटर वो आपके डिनोमिनेटर बन जाएगी, यानी वो नीचे लिख देते हैं। तो ये आपको पता है, रेसिप्रोकल करना आपको आता होगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पहले 3⁻4 को सॉल्व करते हैं। तो 3⁻4 का मतलब क्या है? 3⁻4 का मतलब है कि 3 को 4 टाइम्स इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 टाइम्स 9 होता है, 3 3 टाइम्स 9 होता है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 81। तो 3⁻4 की जगह पे तो आप लिख दें 81। यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी लगेगी, इस तरह ब्रैकेट्स हों,
ई के ऊपर कुछ इंडेक्स लिखा है और उसके ऊपर होल पार मौजूद हो, ये जो पार के ऊपर फर्दर होल पार आ रही होती है, इनको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, और जो चीज़ यहाँ पे लिखी होती है उसको लिख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये लॉ ऑफ इंडिसेस हमने पढ़े हुए सारे, उनके मुताबिक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ई को एक दफ़ा लिख लेंगे और 3 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 12, वो इसकी पार में लिख लेंगे। सेम केस यहाँ पे भी है, पार है और उधर होल पार भी मौजूद है, तो ये जो एफ है इसको यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेंगे, और इनके जो ऊपर पार्ट्स हैं और होल पार्ट्स हैं, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4, इनको मल्टीप्लाई करके इसकी पार लिख लेंगे। तो 2 4 टाइम्स कितना होता है 8, तो यहाँ पे लिख लूँगा एफ रेज टू पार 8। यहाँ पे आ जाएगा एफ रेज टू पार 11 डिवाइडेड बाई 27 ई रेज टू पार 9। अब यहाँ तक हमने कर लिया है। अब इनमें कैंसिलेशन होती है, हम इनमें कैंसिलेशन करेंगे, तो मैं यहाँ पे इनमें कैंसिलेशन भी करके दिखाता हूँ आपको कि हमने इसको किस तरह फर्दर सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई का साइन है, कटिंग कर सकते हैं, 27 1 टाइम्स, 27 3 टाइम्स 81 होता है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 3e12 यानी e रेज टू पावर 12, उसके ऊपर ही लिख लेता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इनको साथ लिख रहा हूँ। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखूंगा। इसको ये ऊपर है तो इनको ऊपर लिख लेता हूँ इस तरीके से, और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है f रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर 9। आप मल्टीप्लाई का साइन डाल लें तो भी ठीक है, ना डालें तो भी इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है। अब हमने फर्दर ये वाले लॉ भी पढ़े हुए हैं कि जब भी दो चीज़ें डिवाइड हों और उनकी बेस भी सेम हो, तो जहाँ इंडेक्स बड़ा होता है वो छोटे वाले इंडेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, उसको अपनी तरफ मूव करवा लेता है। तो देखिए 3 तो वैसे ही लिखेंगे आप, e रेज टू पावर 12 और e रेज टू पावर 9 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, और इनकी बेस भी सेम है, दोनों में बेस e है। तो बड़ा इंडेक्स कहाँ पे है, वो है यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में, जहाँ पे 12 लिखा हुआ है, e रेज टू पावर 12, इधर 12 है, ये सबसे बड़ा है यानी 9 से बड़ा है, तो हम इसको वैसे ही लिखते हैं। और जो नीचे इंडेक्स दिया होता है अगर वो पॉजिटिव है ऊपर आके नेगेटिव हो जाता है, अगर नेगेटिव है तो ऊपर आके पॉजिटिव है नीचे तो ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा, नीचे नेगेटिव हुआ तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव है ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा, यानी +9 है, इसको हम यहाँ पे कर देंगे -9। इस तरह हम इनको सॉल्व करते हैं, डिवाइड का साइन डालेंगे और जिस चीज़ को हम ऊपर मूव करवा लें उस पूरे की जगह पे हम क्या प्लेस कर देते हैं, 1 प्लेस कर देते हैं। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है आगे f रेज टू पावर 11, नीचे लिखा हुआ है f रेज टू पावर 8, तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेस भी सेम है। तो लॉ ऑफ इंडिसेस के मुताबिक आप इसको लिख सकते हैं, जो f है f रेज टू पावर 11, इसको यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे क्योंकि ये इसका इंडेक्स ग्रेटर है, और इस पॉजिटिव 8 को ऊपर आना पड़ेगा। तो पॉजिटिव 8 ऊपर आके क्या हो जाएगा, -8। तो जहाँ पे बड़ा इंडेक्स होगा उस तरफ छोटा इंडेक्स मूव कर जाया करेगा, अब चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो। तो अब इस नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम इसको फाइनलाइज कर देते हैं। तो हो जाएगा 3e 12 - 9 कितना हो जाएगा, आपके पास 3 हो जाएगा, यहाँ पे e रेज टू पावर 3 आ जाएगा, और 11 - 8 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3। तो f रेज टू पावर भी कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके नीचे जो 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, यानी पार्ट नंबर डी है। तो इधर लिखा हुआ है g², ये डिवाइड हो रहा है h³ से, और इन दोनों के ऊपर होल पार मौजूद है 6। आगे फिर डिवीजन का साइन है, फिर लिखा हुआ है -3g रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2h² और डिवाइड का साइन है, और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। अब फिर दोबारा यहाँ पे दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, होल पार मौजूद है, तो पार को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पार को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबके ऊपर, यानी जो 6 पार है ऊपर होल पार है वो g² के ऊपर भी आ जाएगी, इस तरीके से ब्रैकेट्स डाल के लिखेंगे, और h³ के ऊपर भी वो इस तरीके से आ जाएगी। डिवाइड को अभी मैंने आपको बताया है कि हम मल्टीप्लाई बना लेते हैं ताकि चीज़ें रेसिप्रोकल हो जाए, लेकिन मैं अभी इसको यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे होल पार मौजूद है। हम पहले होल पार को यूटिलाइज कर लेंगे, उसके बाद हम डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देंगे ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान रहें और समझने में भी आसान रहें। तो यहाँ पे 3g5 और 2h² और इसके ऊपर मैं पार 3 भी वैसे ही लिख देता हूँ। मैं भी इसको वैसे ही लिख देता हूँ, अगले स्टेप पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लॉ के मुताबिक पता है, लॉ ऑफ इंडिसेस में से एक लॉ के मुताबिक जब भी कुछ चीज़ इस तरह लिखी आए, पार हो और उसके ऊपर इस तरह ब्रैकेट्स के बाद बाहर होल पार भी मौजूद हो, तो जो चीज़ यहाँ पे लिखी होती है उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं और इन दोनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12, वो यहाँ पे लिख देंगे g की पावर 12। सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करना है, एज को एक दफ़ा लिख लेंगे और 3 6 टाइम्स कर देंगे, पार के ऊपर होल पार है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, 18। डिवाइड का साइन,
अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देखें होल पार्ट 3 मौजूद है, अंदर कुछ टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एज अ होल नीचे डिवाइड भी हो रही हैं 2h² से, तो इन सब पे ये पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी -3 के ऊपर पार्ट 3 अलग से डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, g⁵ के ऊपर पार्ट 3 अलग से डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं, नीचे जो 2 है इसके ऊपर अलग से पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होगी, और h² के ऊपर अलग से पार्ट 3 डिस्ट्रीब्यूट होगी। हम इनके स्टेप्स रिड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया चीज़ों को एक्सप्लेन करूं ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इश्यूज ना आ सकें। तो यहाँ पे हम h² 18 है। अब मैंने देखें पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अब मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकता हूँ। तो जब मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाऊंगा, आपको पता है जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं उसके आगे जो भी फ्रैक्शन लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जो चीज़ें नीचे लिखी होती हैं उनको ऊपर लिख देते हैं, जो ऊपर लिखी होती है उनको नीचे लिख देते हैं। तो हम कर लेते हैं। तो 2⁵3 ऊपर आ गया इस तरीके से, h² और यहाँ पे होल पार्ट 3, और जो नीचे है आपके पास वो बचा -3⁵3 और g5 और ⁵3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा g⁵12 h⁵18 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आएगा 8। यहाँ पे फिर वही प्रॉपर्टी लगानी है, पार के ऊपर होल पार मौजूद है, तो यहाँ पे h को वैसे ही लिखेंगे, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा 6 वो यहाँ पे लिख देंगे। नेगेटिव नंबर है और उसके ऊपर क्यूब है, तो जब भी पार ऑड हो, 3 एक पार है जो कि ऑड पार है, तो नेगेटिव साइन वैसे ही आता है। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आता है 27। इधर भी वही प्रॉपर्टी लगेगी जो अभी ऊपर लगाई है, पार है और उसके ऊपर होल पार 3 मौजूद है इस तरह ब्रैकेट्स में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे लिखेंगे g और 5 3 टाइम्स कितना हो जाता है, वो हो जाता है 15। अब हमारा इसका ये फाइनल स्टेप है, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर 8 है और नीचे 27 है, ये दो नंबर्स हैं, क्या ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं? तो ये फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकते, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को कैंसिल आउट करे। तो ऊपर आप 8 ही लिख दें और नीचे आप -27 को तो वैसे ही लिखे रहने दें। अब ये जो g12 है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ h6 और ये g12 मल्टीप्लाई होने के बाद, यानी ये न्यूमरेटर को मैंने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। 8h6 को g12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। नीचे -27 g⁵15 को h18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा h18 यानी h⁵18 और g15, जो यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब हम देखें इसको फर्दर क्या कर सकते हैं। 8 वैसे ही लिखते हैं क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, -27 वैसे ही लिखते हैं। अब मैंने आपको अभी बताया था जब भी दो चीज़ें डिवाइड हों और उनकी बेस सेम हो, तो जो जहाँ पे इंडेक्स बड़ा होगा वो छोटे इंडेक्स को अपनी तरफ मूव कर लेगा, उसको अट्रैक्ट करवा लेगा। तो आप देखें यहाँ पे h⁵18 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है और ऊपर h⁵6 है, दोनों की बेस सेम है और इंडेक्स नीचे वाले h का बड़ा है, तो हम इसलिए लिखेंगे नीचे वाली जगह पे h⁵18 और इस पॉजिटिव 6 को नीचे आके क्या होना पड़ेगा, -6। नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव हो जाएगा, और ऊपर इसकी जगह पे कुछ नहीं बचेगा, हम 1 प्लेस कर देंगे। मल्टीप्लाई का साइन यूज कर रहा हूँ समझाने के लिए। अब नीचे देखें इधर g⁵15 है, ऊपर g⁵12 है, ये दोनों भी डिवाइड हो रहे हैं एक तरह के और बेसिस भी सेम है, तो इंडेक्स नीचे वाली g का बड़ा है, तो आप नीचे लिखेंगे g⁵15, वो तो वही रहेगा क्योंकि वो बड़ा है, और +12 को नीचे आके होना पड़ेगा -12, और इस g⁵12 की जगह भी ऊपर क्या लिख देंगे 1। तो 8 को 1 से करेंगे 8 आएगा, फिर फर्दर 1 से करेंगे फिर दोबारा 8 आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 8, ये आ जाएगा -27। 18 में से 6 माइनस करें, तो 18 में से 6 माइनस करें आपके पास आएगा 12, और 15 में से 12 माइनस करें तो आपके पास आएगा 3। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। इस आंसर को आप इस माइनस को ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है, मैंने दोनों यहाँ पे लिख के दिखा दिए हैं। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। मैंने कुछ स्टेप्स को डिटेल में किया है, आप इनको शॉर्ट कर सकते हैं, जब आपको लॉस के बारे में अच्छे से समझ आ जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।